Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 10 December 2021. So let's start with first question. Human Rights Day 2021 is celebrated on which date? इसका right answer है D, that is December 10. और Human Rights Day 2021 का पर्पस है कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन करना। और इस साल की थीम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ओके, ये इस साल की थीम है। सो ह्यूमन राइट्स डे जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ओके, सो ह्यूमन राइट्स डे 2021 सेलिब्रेट किया गया है दिसंबर 10 को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following firm partnered to launch doorstep bill payments service? इसका राइट आंसर है A and C, that is IPPB and NPCI. ओके, और ये पार्टनरशिप साइन की गई है सो दैट सारे कैश पेमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सके, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत बिल पे। ओके, और जो इसमें जो नॉन IPPB कस्टमर्स है वो अपने सारे बिल्स एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज़ भारत बिल पे पर पे कर सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। और MD एंड CEO है IPPB के जे वेंकटरमन। और IPPB का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और NPCI के CEO है नुपुर चतुर्वेदी। ओके, और NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर टू लॉन्च डोरस्टेप बिल पेमेंट सर्विस? इसका राइट आंसर है IPPB एंड NPCI। ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With which of the following firm ISRO partnered to strengthen research and development of NAVIC messaging service? इसका राइट आंसर है B, that is OPPO। और ये जो NAVIC मैसेजिंग सर्विस है ये NAVIC का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। आई रिपीट, NAVIC स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। और NAVIC मैसेजिंग सर्विस क्या है? नेविक मैसेजिंग सर्विस ये है कि नो कम्युनिकेशन एरियाज़ में ये मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके। ओके, और ओप्पो जो है ये एक चाइनीज़ डिवाइस मेकर है। ओके, और ये डील साइन की है इसरो की तरफ से, इसरो के चेयरमैन के सिवन ने। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, और ओप्पो की तरफ से ये डील साइन की है ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट तस्लीम अरीफ ने। ओके, और वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग ओप्पो की रैंकिंग है नंबर 5 पे अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर। ओके, सो नेविक मैसेजिंग सर्विस के लिए इसरो ने ओप्पो के साथ ये डील साइन की है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bank partnered with Star Health Insurance for bank assurance? इसका राइट आंसर है A, that is फेडरल बैंक। और ये डील हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए साइन की गई है, जिसमें बैंक कस्टमर्स को, मतलब फेडरल बैंक के कस्टमर्स को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिल पाए, इसलिए ये डील साइन की गई है। और फेडरल बैंक के
MDCU है श्याम श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरला में। ओके, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। ओके, और इसके चेयरमैन एंड CEO है वी जगन्नाथन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बैंक एश्योरेंस? इसका राइट आंसर है फेडरल बैंक। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म RBI अलाउड टू डबल इट्स स्टेक इन इंडसइंड बैंक? RBI ने किस फर्म को अलाउ किया है इंडसइंड बैंक में अपने स्टेक्स डबल करने के लिए? इसका राइट आंसर है C, दैट इज़ LIC को। इसमें LIC के इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी 5% स्टेक है और ये RBI ने अलाउ करने के बाद बढ़ के हो जाएंगे 10%। ओके, और इसी साल LIC ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन। आनंदा स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आई रिपीट, आनंदा स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ओके, और इंडसइंड बैंक के CEO MD है सुमंत कटपालिया। ओके, और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और LIC के MD CEO है B पटनायक और LIC का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म RBI अलाउड टू डबल इट्स स्टेक इन इंडसइंड बैंक? वो है LIC। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country's telecom service Alt Balaji partnered to expand its reach? इसका राइट आंसर है D, दैट इज नेपाल। और ये जो ऑल्ट बालाजी है ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसकी ओनर है एकता कपूर। ओके, और इन्होंने नेपाल के टेलीनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप साइन की है सो दैट इनकी रीच एक्सपांड हो सके। ओके, सो विथ विच कंट्रीज टेलीकॉम सर्विस ऑल्ट बालाजी पार्टनर्ड टू एक्सपांड इट्स रीच? वह है नेपाल। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज़ बीन पास्ड बाय राज्यसभा? इसका राइट आंसर है निपेर अमेंडमेंट बिल। निपेर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आई रिपीट, निपेर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और इस बिल का पर्पस है कि जो ऑलरेडी 6 एडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाए। और ये बिल इनिशियली 1998 में ही पास किया गया था लेकिन 2021 में इसकी अमेंडमेंट पास हुई है। इसको अमेंड किया जाएगा अभी। ओके, और इसके जो ये 6 इंस्टीट्यूशंस हैं वो है अहमदाबाद में, एक हैदराबाद में, फिर कोलकाता में, हाजीपुर में, गुवाहाटी में एंड रायबरेली में। ओके, सो इसके 6 इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पर है? अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, हाजीपुर, गुवाहाटी एंड रायबरेली में। और इसमें अराउंड 23 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। ओके, सो अभी रिसेंटली
कौन सा बिल पास किया गया? निपेड अमेंडमेंट बिल. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल विच मंथ सेबी एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ अप्रैल 2022. और इसमें म्यूचुअल फंड के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड बेंचमार्किंग की 2 टायर स्ट्रक्चर्स की डेडलाइन एक्सटेंड की है. ओके, कौन सी डेडलाइन एक्सटेंड की है इसमें? रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड बेंचमार्किंग की 2 टायर स्ट्रक्चर की. ओके, और रिसेंटली इन 2021 इटसेल्फ सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के 4 कंपोनेंट्स को रिवाइज किया है. वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? गवर्नेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, ओके, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क. ऐसे 4 कंपोनेंट्स इन्होंने रिवाइज किए हैं. ओके, और ये रिवाइज किए हैं सेबी ने, और सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी. ओके, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में. सो टिल विच मंथ सेबी एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन? April 2022. Okay, so now move on to the next question. Which of the following space agency launched X-ray observatory? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज नासा. ओके, और ये इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि ये ब्लैक होल एंड अदर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स पे रिसर्च कर सके. ओके, और इसे ही मतलब एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को ही कहा जाता है दूसरी लैंग्वेज में इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, दैट इज़ IXPE. इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर भी इसे कहा जाता है. ओके, और ये फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया. फ्लोरिडा के स्पेस रिसर्च सेंटर से ये लॉन्च किया गया है. और इस मिशन में नासा के साथ इटालियन स्पेस एजेंसी ने भी कोलैबोरेट किया. ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एक्सरे ऑब्जर्वेटरी? इसका राइट आंसर है नासा. ओके, तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. Who among the following won world's highest honor for architecture in Royal Gold Medal 2022? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ बालकृष्ण दोषी. और ये जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये आर्किटेक्ट्स को वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड करती है. ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है ये रॉयल गोल्ड मेडल. ओके, और ये दिया जाता है क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, दैट इज़ क्वीन ऑफ एलिजाबेथ टू. क्वीन एलिजाबेथ टू की तरफ से ये दिया जाएगा. ओके, और इस साल के विनर है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के बालकृष्ण दोषी. तो ये थे आज के 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.